आप सभी को प्रणाम। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा करी थी योग और मनोविज्ञान के बारे में, तो इसमें हमने व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि व्यक्तित्व की अवधारणा क्या होती है और व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व की परिभाषा के बारे में हमने थोड़ा सा जाना था, लेकिन आज हम व्यक्तित्व की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि व्यक्तित्व आखिरकार जो अनेक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने व्यक्तित्व की क्या क्या परिभाषाएं दी है। ठीक है, और व्यक्तित्व आखिरकार होता क्या है। तो व्यक्तित्व की परिभाषा के बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की परिभाषाएं। ठीक है, तो पहली परिभाषा हम जानेंगे, एक मनोवैज्ञानिक थे आलपोर्ट के नाम से। आलपोर्ट, तो आलपोर्ट के अनुसार तो आलपोर्ट जी ने व्यक्तित्व के बारे में क्या बोला है, देखते हैं। हम चलते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदैहिक पद्धतियों का, व्यक्तित्व जो है व्यक्ति की उन मनोदैहिक पद्धतियों का गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन स्थापित करता है। तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्तित्व है वो व्यक्ति की मनोदैहिक जो पद्धतियां होती हैं, जो मन की जो पद्धतियां होती हैं, उनका एक गतिशील संगठन है। ठीक है, एक गतिशील संगठन का जो एक व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है वो एक व्यक्तित्व कहलाता है कि उसकी जो मनोदैहिक सारी विचारधाराएं हैं, गतिविधियां हैं, तो उनको सबको एक जगह इकट्ठा करने के बाद जो एक संगठन एक उत्पन्न होता है वो होता है गतिशील व्यक्तित्व का। ठीक है, तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदैहिक पद्धतियों का गतिशील संगठन है। गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन स्थापित करता है कि जैसे जैसे वातावरण उत्पन्न होता है, जैसे जैसे उसके सामने वातावरण आता है, तो उसका ही जो है उसका समायोजन जो है उसमें बदलाव लाता रहता है। ठीक है, तो जो वातावरण के अनुसार उसका अद्वितीय समायोजन स्थापित करता है। ठीक है, तो आलपोर्ट ने जो है व्यक्तित्व की ये परिभाषा दी है कि व्यक्ति की उन मनोदैहिक पद्धतियों का गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन स्थापित करता रहता है। कि व्यक्ति की जो मनोदैहिक जो पद्धतियां होती है, गतिविधियां होती है, उन्हीं के अनुसार जैसे वो चेंज होता रहता है, उनमें परिवर्तन होता रहता है, तो वो व्यक्तित्व एक तरह से दूसरे को दर्शाता है। ठीक है, तो उनका एक संगठन उत्पन्न होता है, उसको व्यक्तित्व बोला है उन्होंने। अब आगे हम चलते हैं प्रिंस के अनुसार। प्रिंस के अनुसार ठीक है, तो प्रिंस ने क्या बोला है? प्रिंस ने बोला है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त जैविकीय आंतरिक व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्ति की समस्त आंतरिक जैविक प्रक्रियाओं, व्यवस्थाओं
प्रेरणाओं, अभिरुचियों और मूल प्रवृत्तियों तथा अपने अनुभव द्वारा अर्जित प्रेरणाओं और प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। तो उन्होंने बोला है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त जैविक या आंतरिक व्यवस्थाओं ठीक है, व्यवस्थाओं, प्रवृत्तियों, अभिरुचियों मूल प्रवृत्तियों तथा अपने अनुभव के द्वारा अर्जित प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं का योग है। ठीक है, तो जो प्रिंस ने व्यक्तित्व की एक परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त जैविक आंतरिक व्यवस्थाओं, प्रवृत्तियों, अभिरुचियों, मूल प्रवृत्तियों तथा अपने अनुभव के द्वारा अर्जित प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं का योग है। ठीक है, तो ये जो व्यक्तित्व होता है वो उसका समस्त निचोड़ जो होता है सब इन चीजों से मिलकर जो है व्यक्तित्व बना होता है। तो जो उसकी आंतरिक जैविक व्यवस्थाएं होती है, प्रवृत्तियां होती हैं, अभिरुचियां होती है, उसकी मूल प्रवृत्तियां होती है और अपने अनुभव के द्वारा जो अर्जित करता है प्रेरणाएं, उनका एक योग जो है व्यक्तित्व होता है। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं। ड्राइवर के अनुसार ड्रेवर ने क्या बोला है व्यक्तित्व के बारे में? उन्होंने बोला कि व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों का वह समन्वित और गतिशील संगठन है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में प्रदर्शित करता है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों का वह समन्वित संगठन है या गतिशील संगठन है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा सरल अर्थ ये होता है कि जो व्यक्तित्व होता है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों का एक समन्वय स्थापित करने वाला एक संगठन होता है जो व्यक्ति अपने इन सामाजिक, मानसिक और शारीरिक गुणों को जो है दूसरे व्यक्ति के सामने सामाजिक जीवन में जो है आदान प्रदान प्रदर्शित करता है। तो जो अपने विचार होते हैं, उनका सामाजिक जीवन होता है, जो उसका शारीरिक जीवन होता है, जो मानसिक जीवन होता है, तो उनके द्वारा जो उत्पन्न जो गुण होते हैं वो उनको दूसरे व्यक्ति के सामने साझा करते हैं। ठीक है, तो उसी के द्वारा उसका व्यक्तित्व दर्शाया जाता है। तो ड्राइवर ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक गुणों का वह गतिशील संगठन है जो व्यक्ति सामाजिक जीवन
करता है। ठीक है, तो ड्राइवर ने बोला है कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का वह गतिशील संगठन है जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में आदान प्रदान करता है। तो ये ड्राइवर के अनुसार थी, प्रिंस के अनुसार, ये आल्पोर्ट के अनुसार। तो व्यक्तित्व की जो परिभाषा है वो सभी ने अपने अनुसार अलग अलग तरह से दी है। तो ये 3 कुछ मुख्य परिभाषाएं थी जिनका हमने आपके सामने वर्णन कर दिया है। अब आगे हम चलते हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है, कि व्यक्तित्व आखिरकार है क्या। ठीक है, तो व्यक्तित्व जो है वो कहलाता है कि व्यक्ति जो होता है, प्रत्येक व्यक्तित्व में कुछ समान या कुछ अद्वितीय कारक होते हैं, कि कुछ में तो समान कारक होते हैं, कुछ में अलग से कुछ कारक होते हैं, जिससे व्यक्तित्व एक तरह से दर्शाया जाता है। मान लिया अगर हम हैं तो हमारा व्यक्तित्व किन बातों से दर्शेगा, किन बातों से, किन कार्यों से हमें लगेगा, दूसरे को लगेगा कि इनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है या इनका व्यक्तित्व बहुत ही महान रहा। जैसे कि हमारे कुछ और भी थे, गणितज्ञ थे हमारे, जो हमारे महान नेताएं थे, तो उनके बारे में कहा गया है कि ये महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जो महात्मा गांधी हैं हमारे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ये जो है एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो इनके अंदर कुछ तो समान होगा, लेकिन कुछ अद्वितीय कारक होते हैं जिनको वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति बनाने में भिन्न सहायता प्रदान करते हैं, जिनसे वो एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाते हैं। तो वे कुछ कारक ही होते हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाते हैं। ठीक है, अब आगे आता है कि व्यक्तित्व का संबंध विशेष रूप से व्यक्ति के स्थायी गुणों से होता है, कि व्यक्ति का जो संबंध होता है ना व्यक्तित्व से, वो व्यक्ति के स्थायी गुणों से होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी के व्यक्तित्व को देखना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि वो उसके स्थायी गुणों के द्वारा ही उसकी पहचान कराता है, कि व्यक्तित्व अगर है, उसके अंदर गुण कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी सामाजिक क्रियाएं कैसी हैं, उसकी मानसिक क्रियाएं कैसी हैं, ठीक है, उसकी शारीरिक क्रियाएं कैसी है, तो उन्हीं के द्वारा जो है वो उस व्यक्तित्व को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि वो अपने जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्ति के स्थायी गुणों को दर्शाता है, स्थायी गुणों से होता है। जो इसके स्थायी गुण होते हैं, मानसिक होते हैं, शारीरिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, तो ये जो इसके अंदर गुण होते हैं, व्यवहार होते हैं, इसके संस्कार होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है व्यक्तित्व दर्शाया जाता है। अब आगे चलते हैं कि व्यक्तित्व पर्यावरण के साथ व्यक्ति के गतिशील अनुकूलन का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें कहा गया कि व्यक्तित्व जो होता है पर्यावरण के साथ, जैसा पर्यावरण है, जैसा हमारा एटमॉस्फेयर है, उसी के साथ उसका अनुकूलन कर लेना। कि अगर हम अच्छे व्यक्ति के सामने जा रहे हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा ही हो जाएगा, अगर हम बुरे व्यक्ति के संपर्क में जा रहे हैं तो हमारा जो है व्यक्तित्व भी गलत ही हो जाएगा। तो ये पर्यावरण के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्यावरण की स्थिति, एटमॉस्फेयर हमें कैसा मिल रहा है, कैसे हमें सामाजिक लोग मिल रहे हैं, तो उनके अनुसार हम अपने व्यक्तित्व को कैसे प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है कि उनके सानिध्य में आने से ही हमारा व्यक्तित्व हम खुद ही दर्शाया जाता है, हमें दर्शाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, तो वो खुद ही व्यक्तित्व सामने आ जाता है। अब आगे चलते हैं कि व्यक्तित्व सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अधिक प्रभावित होता है। क्यों? जो व्यक्तित्व होता है, जो समाज को जो प्रभावित करता है, वो उसकी अंतःक्रिया के द्वारा प्रभावित करता है। अब मैं हूँ, अगर मुझे समाज में अपना व्यक्तित्व दर्शाना है तो मेरी आंतरिक इच्छाएं क्या है, मेरी आंतरिक क्रियाएं क्या है, उनके द्वारा हम समाज को अपनी व्यक्तित्व के बारे में दर्शा सकते हैं, और हमें दर्शाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा व्यक्तित्व ही सब कुछ कह देता है। ठीक है, कि व्यक्ति कैसा है और कैसा नहीं है। फिर इसमें आता है कि व्यक्तित्व सुस्थिर, गतिशील और सामाजिक प्रवृत्तियों के एक अद्वितीय संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। कि जो व्यक्तित्व होता है वो सुस्थिर होता है, वो गतिशील तथा सामाजिक प्रवृत्तियों का एक संगठन प्रतिनिधित्व करता है। कि जब भी वो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जाता है, अगर उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है तो वो उसको भी अपने व्यक्तित्व में ढाल लेता है, उसको भी अपने अनुसार ही चला लेता है। ठीक है, तो ये थे हमारे व्यक्तित्व कैसा होता है, कि व्यक्तित्व के स्थायी गुण कैसे होते हैं, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक, इन गुणों के द्वारा जो है व्यक्तित्व दर्शाया जाता है। ठीक है, अब आता है व्यक्तित्व के प्रकार। तो व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं। तो व्यक्तित्व के प्रकार भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक शारीरिक और एक मनोवैज्ञानिक प्रकार। ठीक है, पहला है हमारा शारीरिक
और दूसरा है हमारा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो व्यक्तित्व के प्रकार जो है दो प्रकार के बताए गए हैं, दो तरह के होते हैं कि शारीरिक और मानसिक। जो शारीरिक होता है, शारीरिक में इसमें व्यक्ति के शारीरिक गठन का निरूपण किया जाता है कि व्यक्ति शरीर से किस तरह से लगता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने यहाँ पर अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि क्रेस्चमर है, एक सेल्डन है। तो सेल्डन ने क्या क्या बताए हैं, सेल्डन ने व्यक्तिगत के 3 प्रकार बताए गए हैं। शेल्डन एक विद्वान थे, शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बताए हैं वो, एक तो बताया उन्होंने स्थूलकाय, दूसरा है गठितकाय, और तीसरा है हमारा कृशकाय। ठीक है, तो शेल्डन ने जो है शारीरिक तौर पे शेल्डन ने 3 प्रकार के बताए हैं व्यक्ति के, एक स्थूलकाय होता है, एक गठित होता है, एक कृशकाय होता है। तो स्थूलकाय क्या होता है, स्थूलकाय होता है जो मोटे होते हैं, गोल मटोल होते हैं, खाने के शौकीन होते हैं और चिंतित या आलसी भी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं गठितकाय। गठितकाय में होता है कि हृष्टपुष्ट होता है, साहसी और प्रतिस्पर्धा की तीव्र भावना रखने वाले गठितकाय वाले व्यक्तित्व होते हैं। ठीक है, अब कृशकाय में क्या होता है कि दुबले पतले होते हैं, लंबे शरीर वाले, असामयिक तथा सशक्त प्रकृति वाले जो कृशकाय जो होते हैं वो ऐसे व्यक्तित्व वाले होते हैं। ठीक है, अब मनोवैज्ञानिक के तौर पे उन्होंने बताया कि हिप्पोक्रेटस के द्वारा, हिप्पोक्रेटस ने बताया है 4 प्रकार के उन्होंने व्यक्तित्व के बतलाए हैं। एक तो वायु तत्व बताया है, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व। ठीक है, तो जब वायु तत्व जो होते हैं उसमें आते हैं उदासी, उत्साही जो होते हैं, आशावादी जो होते हैं, मिलनसार होते हैं, प्रसन्न चित्त वाले जो होते हैं वे आते हैं हमारे वायु तत्व में। ठीक है, और जल तत्व में जो आते हैं वो निर्बल होते हैं, निष्क्रिय होते हैं और आलसी से थोड़े से व्यक्तित्व वाले होते हैं। अब आगे चलते हैं पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व में उदासीन, निराश, मौन और चिंतनशील वाले जो व्यक्तित्व वाले होते हैं वो पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आते हैं। अब अग्नि तत्व में क्रोधी एवं उग्र स्वभाव वाले, तो अग्नि तत्व अग्नि, इसमें क्रोध आएगा, क्रोधी आएंगे, उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति जो है आते हैं। तो उनका व्यक्तित्व इनके अनुसार उन्होंने दर्शाया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये यही था कि व्यक्तित्व की परिभाषा और व्यक्तित्व के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो इस बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की है, इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।